हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9 है क्लास 9th आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन 18, इन ट्रायंगल एबीसी AB इक्वल्स टू AC एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट अ पॉइंट O। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है जो है ABC, ये इसकी दो साइड AB और AC ये आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर जो हमारे पास एंगल B है और एंगल C है, इन दोनों के बीच से एक बाइसेक्टर जा रहा है। बाइसेक्टर का काम होता है कि किसी भी एंगल को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पूरा एंगल था, ये एंगल B, ठीक है। अब जब ये B से बाइसेक्टर गया तो एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, और ये दोनों आपस में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं बाइसेक्टर के जाने से। वही चीज इसमें भी हो गया, ठीक है, कि C से भी एक बाइसेक्टर जा रहा है, बाइसेक्टर यहां से निकला तो इस बाइसेक्टर ने इस एंगल को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दिया। आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट BO इक्वल्स टू CO। अब यहाँ पर BO, ये BO है, इक्वल्स टू CO, ये साइड और ये साइड हमें क्या इक्वल प्रूफ करा के दिखानी है। और आगे कह रहा है एंड द रे AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब देखो यहाँ पर जो रे है हमारी ये वाली, ठीक है, AO, ये बाइसेक्टर है किसकी, एंगल A की, एंगल A की। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाली एंगल साइड को और इस वाली साइड को, इन दोनों साइड को पहले करा लेंगे इक्वली प्रूफ, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो भी हमारे पास गिवन है वो लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसको, सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो हमारे पास गिवन है, यहाँ पर गिवन है हमारे पास AB जो साइड है वो बराबर है किसकी, AC, राइट। ये दोनों हमारे आपस में क्या है, इक्वल है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। देखो क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ करो कि हमारा जो OB है या फिर बोलो BO है वो दोनों बराबर है, मतलब OB इक्वल है किसके, CO के। क्लियर इतनी बात। अब हमें दूसरी चीज प्रूफ करनी है, जो हमारे पास AO है या फिर बोलो OA या फिर AO इज द बाइसेक्टर, ठीक है, या फिर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये हमको करना है प्रूफ। इतनी बात क्लियर है। अब देखो इन दोनों को हमें प्रूफ करना है। अब हम लोग इसको प्रूफ करते, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग करते हैं प्रूफ। हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर क्या लेंगे, देखो समझो अब क्लियर है। अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा था जो हमारे पास एंगल B था उस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा था, कौन सी लाइन कर रही है, BO कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये हमारे पास जो एंगल है ABC, ठीक है, यहां पर लिख दिया हमने एंगल ABC। ABC का मतलब हो रहा है कि हम लोग बात कर रहे हैं एंगल B की, ठीक है। अब इसमें जब ये बाइसेक्टर गया तो इसने इक्वली हाफ कर दिया इसका, तो हम लोग लिख सकते हैं ABC इक्वल्स टू हाफ एंगल B। इतनी बात क्लियर है, नहीं समझ में आया। ये देखो जो ये हमारा ABC है, ठीक है, जब इसका बाइसेक्टर गया तो इसने क्या कर दिया कि एंगल B को हाफ कर दिया, मतलब आधा यहां पर कर दिया, आधा यहां पर। तो हम लोग ये लिख सकते हैं। वैसे ही हम लोग इस साइड भी लिख सकते हैं, जो हमारे पास एंगल है ACO इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल, इसका हो जाएगा एंगल C। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखो जब ये हमारा हाफ है और ये हमारे पास हाफ है, और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि जो हमारे पास AB साइड है वो बराबर है किसके, AC। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं AB इक्वल्स टू AC। AB यहाँ पर लिखा, इक्वल्स टू कर दिया AC। अब देखो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे एंगल B की, और यहाँ पर बात कर रहे थे हम लोग एंगल C की। अब यहाँ पर जो एंगल B है और जो हमारे पास एंगल C है वो क्या है, हाफ हाफ है। तो यहाँ पे लिख दिया हाफ एंगल B इक्वल्स टू लिख दिया हाफ एंगल C। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पर देखो जब इसको हमने हाफ किया तो ये दो इक्वली ट्रायंगल में बढ़ गया, या फिर बोलो या फिर एंगल में बढ़ गया। देखो यहां पर हम लोग बात करते हैं एंगल B की, तो यहां से बाइसेक्टर गया तो एक एंगल हो गया हमारे पास ABO ये वाला, ठीक है। दूसरा एंगल हो गया हमारे पास OBC ये वाला एंगल, दो एंगल हो गया। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं एंगल ABO इक्वल्स टू एंगल ABO इक्वल्स टू, ठीक है, जब ये हाफ हुआ एंगल B तो ABO इक्वल्स टू, ये ABO किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा ACO के। देखो ACO कहाँ है, ये A है, ये C है, ये O है। हमारे पास जो एंगल C था इससे भी हमारे पास एक बाइसेक्टर क्या, इसने क्या किया, एक एंगल यहाँ बना दिया, एक एंगल यहाँ बना दिया। अब हम लोग कह रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है वो बराबर होगा इस एंगल के, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है वो भी इक्वल होगा इस एंगल के। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ABO इक्वल्स टू एंगल ACO, लिख दिया। अब जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो भैया ये वाला एंगल और ये वाला भी एंगल इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे जो हमारे पास एंगल है OBC इक्वल्स टू जो दूसरा एंगल है वो हमारे पास है OCB। बस इतना हमने कर दिया। अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। देखो इस एंगल की हम लोग बात करें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा आपस में इक्वल है। अगर किसी भी एंगल के दो एंगल, सॉरी किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल आपस में इक्वल है तो इसकी जो साइड होती है वो भी आपस में इक्वल होती है। इसका मतलब ये होगा कि हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में इक्वल होगी। क्लियर है। देखो तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या होता था कि हमारे पास दो साइड अगर इक्वल है
तो उसकी जो दो एंगल होते हैं ना अपोजिट, वो भी हमारे इक्वल होते हैं। और यहाँ पर भी बात करो दो एंगल की, तो ये दोनों एंगल हमने अभी प्रूफ किए कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो रहा है, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसकी जो हमारे पास साइड है ना, ये वाली और ये वाली, ये साइड भी आपस में इक्वल होंगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं OB इक्वल्स टू OC। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, हमने ये बात की है इस वाले ट्रायंगल की OBC में कि हमारा ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है। इतना हमने प्रूफ कर दिया। अब हम लोग प्रूफ करेंगे ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। ठीक है, AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। यहाँ पर इसको लेने के लिए, मतलब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग लेंगे यहाँ पर दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास ABO, दूसरा हो जाएगा ACO। क्यों हम लोग दो ट्रायंगल ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर ये वाली लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर एक एंगल ये बना रहा है, एक एंगल ये बना रहा है। तो एक एंगल हमारे इस वाले ट्रायंगल में, एक एंगल इस वाले ट्रायंगल में, तो हम लोग ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABO एंड जो हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है उस ट्रायंगल लिखेंगे ट्रायंगल ACO। ये दोनों हमारे पास ट्रायंगल है। अब देखो ट्रायंगल ABO जो हमारे पास ट्रायंगल है और हमारे पास ACO जो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या चीज इक्वल है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्वेश्चन ने कहा था कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, वही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे AB इक्वल्स टू हो जाएगा AC, AB इक्वल्स टू AC हो गया। अब आगे बात करते हैं कि इसमें और क्या इक्वल है। तो यहाँ पर देखो जो हमने अभी कहा है कि ABO, यहाँ पर ABO ये वाला जो एंगल है यहाँ पर अभी हमने बताया था वो एंगल बराबर होगा ACO को। अभी अभी हमने इसको प्रूफ किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास एंगल है जो ABO इक्वल्स टू जो दूसरा एंगल है वो बराबर है इन दोनों के, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, ACO ये दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ पर रीजन क्या देंगे, इसको हमने अभी अभी प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, P से प्रूफ हो गया। अब देखो यहाँ पर दो चीज तो हमें मिल गई। अब तीसरा हम लोग फाइंड करते, तो यहाँ पर जो साइड हमारे पास OB, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये भी साइड हमारे इस ट्रायंगल में जुड़ी हुई है। तो हम लोग बात करेंगे इस साइड की और इस साइड की। तो ये दोनों भी साइड अभी हमने देखा कि ये दोनों आपस में इक्वल है, हमने प्रूफ किया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि OB इक्वल्स टू OC। अब हमें देखो क्या करना था, अभी हमने इसे प्रूफ किया तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, और ये हमारा गिवन था, यहाँ पर कर देंगे गिवन। क्लियर इतनी बात? अब देखो यहाँ पर ना हमें इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास चाहिए होते हैं 3 पॉइंट प्रूफ करने के लिए। तो हमने 3 पॉइंट निकाले हैं। एक हमारे पास साइड है, एक एंगल है और ये साइड है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास ट्रायंगल था ABO इक्वल्स टू, नहीं करेंगे यहाँ पर ABO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा ACO, मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है। किस रूल से हो जाएगा? साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे साइड, ये हो जाएगा, सॉरी ये है साइड, हाँ ठीक है, साइड ये एंगल है, ये साइड है, साइड एंगल साइड से ये हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अब देखो जब भी हमारे दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि उसके अंदर जितने एंगल है और जितने साइड है वो आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये वाले साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये तीनों साइड आपस में इक्वल है, और ये तीनों जो एंगल हैं ये भी आपस में इक्वल है। हमको बताना था ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास एंगल है, कौन सा एंगल है हमारे पास BAO। ठीक है, ए एंगल की बात कर रहे हैं, इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल हमारे किसका, CAO। अब हमने ये दोनों एंगल ही क्यों लिए हैं और ये प्रूफ इक्वल क्यों हो रहा है यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर लिखा CPCT। अब ध्यान देना, हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि भाई साहब जो हमारे पास AO लाइन है ना, ये हमारी क्या है, बाइसेक्टर है इस एंगल की। इस वजह से हमने इसको सिर्फ इसी को लिया कि जो हमारे पास एंगल बन रहा है BAO और बन रहा है CAO, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ये दोनों इक्वल हैं तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो OA है वो बाइसेक्ट करे किसे, बाइसेक्ट करी एंगल A को। बस ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट M and N of parallel side AB and DC respectively of a trapezium ABCD is perpendicular to both the side AB and DC prove that AD equals to BC। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, देखो ये जो फिगर है ना हमारे क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो हमें खुद से बनाना है। तो इसके लिए हम लोग समझते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है ना उसके बीच में एक पॉइंट आ रहा है जिसका नाम M है और दूसरे वाले का नाम N है। ये दोनों जो पॉइंट है ये हमारे क्या है, पैरेलल है, साइड किसके, AB एंड DC के। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो हमारा फिगर है वो ट्रेपेजियम शेप का है ABCD, जिसका नाम ABCD नेमिंग है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD इज परपेंडिकुलर टू द बोथ साइड AB एंड DC। अब देखो जो हमारे पास ये था ना
जो लाइन हमने बनाई एम से लेकर एन तक, ये हमारे परपेंडिकुलर था दोनों साइड से, मतलब यहाँ से भी परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 है, दोनों हमारे क्या हो रहे हैं 90, क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री के होते हैं। आगे कह रहा है कि जो प्रूफ डेट ए डी इक्वल्स टू बी सी, हमें ए डी प्रूफ करना है और बी सी प्रूफ करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने ये लाइन क्यों बना रखी है, देखो ये तो हमारा फिगर हो गया जो क्वेश्चन बोल रहा था, ये लाइन हम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, देखो अगर इसे ध्यान से देखो, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा या फिर बोलो स्क्वायर दिख रहा होगा, कुछ भी एक शेप दिख रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल टाइप में, उसमें तो हम लोग ये दोनों साइड तो प्रूफ नहीं करते हैं। अगर हम इसको एक बीच से लाइन खींच देते हैं, ठीक है, जैसे अभी हमने कर रखी है, तो इसने क्या किया, इसको और इसको एक ट्रायंगल बना दिया, ये अलग ट्रायंगल हो गया, ये अलग ट्रायंगल हो गया। तो अब अगर इसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंट किसी भी ट्रायंगल को प्रूफ कर दे तो हम ये क्लियर कर पाएंगे कि हमारी जो साइड होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। तो देखो कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करना है कैसे भी करके, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग किस ट्रायंगल से, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कंस्ट्रक्ट, हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रखा है तो यहाँ करेंगे कंस्ट्रक्ट ए एन, ठीक है, क्या है ए एन, यहाँ पर ए है ये एन है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, एंड बी एन, ये हो गया बी, ये हो जाएगा एन, एट पॉइंट कहाँ पर एन, ये जो पॉइंट है ना वहां पर हमने कंस्ट्रक्ट किया है इसको, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जब हमने इसे कंस्ट्रक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है ए डी एन, दूसरा बन रहा है ए एम एन, यहाँ पर बन रहा है एन सी बी, दूसरा बन रहा है एन एम बी, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ बात करते हैं इन ट्रायंगल, इन जो ट्रायंगल है हमारे पास ए एन एम, एंड जो दूसरा हमारे पास ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का नाम देखो ए एन एम। अब हमने ये वाला ट्रायंगल लिया तो जाहिर सी बात हम लोग इसी ट्रायंगल को लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बी एन एम, क्लियर होगी इतनी बात। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज कॉमन है। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये जो हमारे पास है ए एम है, कहीं दिख रहा है ए एम, नहीं दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, ये है ए एम और ये है बी एम, ठीक है, ये साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास एक लाइन है और उसके बीच में एक पॉइंट आ रहा है, बीच का मतलब हो रहा है कि ये और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए एम इक्वल्स टू एम बी, ठीक है, इतना क्लियर है, तो यहाँ पे लिख देंगे गिवन। अब आगे जो क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास जो एंगल है, कौन सा एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो है 90 डिग्री का, तो हम लोग कहेंगे ए एम एन, यहाँ पे लिखा एंगल ए एम एन, एंगल हो गया हमारे पास ए, ये हो गया एम, ये हो गया एन, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास दूसरा एंगल, ये वाला एंगल, अगर ये 90 है तो भाई साहब हमारा ये भी 90 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बी, ये कर दिया एंगल बी, ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा एन, ये दोनों हमारे क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ लिखें 90 ईच, क्लियर हो गई इतनी बात। ये क्या हो गया हमारा 90 ईच। देखो हमने एक साइड ये कर दी, दूसरा एंगल ये कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारे पास ये वाली साइड है एन एम, ये क्या हो रही है, ये इस वाले भी एंगल में आ रही है, इस वाले भी एंगल में आ रही है, तो हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा एन एम है, एन एम इक्वल्स टू एन एम, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉमन, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखो हमें किसी को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए होते हैं 3 पॉइंट, और हमने 3 पॉइंट निकाल लिए हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास ट्रायंगल है, यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ए एन एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल हमारे किसके, बी एन एम के, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, किस रूल से हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास साइड एंगल साइड, तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। अब जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये हो रहा है इसकी सारी साइड और सारे एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये सारी साइडें और इसकी सारे एंगल हमारे इक्वल हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि जो हमारे पास ए एन है, ए एन साइड है, और जो हमारे पास बी एन साइड है, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये देखो ये ए एन साइड और ये हमारी बी एन साइड, ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया हमने बाय सी पी सी टी। अब एक चीज ध्यान से देखना, ध्यान से बिल्कुल, यहाँ पर हमारे पास एक एंगल है, कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल है हमारे पास एम एन डी, ये हमारे पास एक एंगल है, ये पूरा है हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। और दूसरा एंगल है हमारे पास एम एन सी, ये भी हमारा क्या है 90 डिग्री का, क्योंकि ये 90 तो भाई साहब हमारा ये भी 90 होगा। अब देखो ये 90 है और ये 90 है, मगर हम लोग सिर्फ बात कर रहे थे इस वाले एंगल की, ये अंदर वाले एंगल की, तो ये हमारा 90 से कम है, मतलब 90 माइनस ये कर देंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। अगर हमें ये एंगल फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर अब करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जो हमारे पास एंगल होगा ए एन एम, ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास जो दूसरा एंगल है बी एन एम, ये दोनों एंगल है जो हमने अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए,
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इन दोनों एंगल में ध्यान से देखना, एन हमारा बीच में ना, ये ए है, ये एन है, ये एम है, सिर्फ हम इस एंगल की बात कर रहे हैं और इस एंगल की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों एंगल में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे एंगल को माइनस कर देंगे, इस पूरे एंगल को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये वाला एंगल। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा ए एन एम इक्वल्स टू बी एन एम। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस एंगल ए एन एम इक्वल्स टू हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 माइनस एंगल हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा एम। क्लियर है। अब देखो इस पूरे में से ये 90 था, ये हमने हटा दिया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये वाला एंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं ए एन डी और यहाँ पे लिखेंगे बी एन सी। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने एंगल ए एन डी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास एंगल बी एन सी, बी एन सी, ये हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, इसको फर्स्ट नहीं, इसको सेकंड बोल देते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ओके, क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो, अभी तो हमने बात की थी ये वाले ट्रायंगल की, अब हम लोग ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल। अब हम लोग जहाँ ये वाला ट्रायंगल लेंगे, तुरंत हमारा ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में हो जाएगी इक्वली प्रूफ। कैसे, देखो ये वाली साइड अभी हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों आपस में इक्वल है, और हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी आपस में इक्वल है। ये दोनों हमने क्या अभी अभी प्रूफ किए हैं, देखो कर दिया ना, बहुत ईजी है। और हमें ये भी पता है कि हमारी जो ये साइड है, ये साइड है, ये क्या है, हमारे इक्वल है। जितना ये पार्ट है उतना यही पार्ट है, क्योंकि ये हमारा एन मिड पॉइंट है। ठीक है, इसलिए जितना पार्ट ये होगा उतना पार्ट ये भी होगा। तो हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट में ये होता है कि उसकी सारी साइडें और सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो ये भी हमारा इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग दूसरा पेज लेते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल हम लोग अब बात करें किसकी, ए डी एन की। एंड जो हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में बात करेंगे एन बी सी की। ये दोनों हमारे पास ट्रायंगल है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज कॉमन है वो हम लोग देख लेते हैं। अभी हमने प्रूफ किया जो हमारे पास ए एन है, ए एन बोलो या फिर एन ए बोलो, एक ही बात है, ए एन इक्वल्स टू हो जाएगा एन बी। अभी हमने प्रूफ किया, तो यहाँ पर हम लोग प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, ए एन इक्वल्स टू हमारा क्या है, एन बी या फिर बी एन बोलो, एक बात है। अब दूसरी चीज इसमें क्या कॉमन है, अभी देखो ए एन ये चीज कॉमन है, हमने कहा ये वाली साइड भी कॉमन है, और अभी हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी अभी कॉमन इक्वल बताया था। देखो है ना इक्वल, ये आपस में, ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे पास एंगल है ए एन डी वो भी बराबर है किसके, बी एन सी के। और ये भी हमने अभी अभी प्रूव किया हुआ है, ये दोनों प्रूफ किए हुए हैं। अब हमारे पास देखो जो डी एन है, डी एन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास एन सी। ये वाली जो साइड है जितनी ये होगी उतनी ये होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो हमने लिख दिया डी एन इक्वल्स टू एन सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर रीजन दे दो क्यों इक्वल, तो लिख दो यहाँ पर एन इज द मिड पॉइंट, एन इज द मिड पॉइंट। ठीक है, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन डी सी लिख दो, ऑफ द लाइन डी सी, या फिर इतना ही लिख दो, ऑफ द लाइन डी सी। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो जब ये तीनों हमें पॉइंट मिल गए तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं जो हमारे पास ट्रायंगल था, कौन सा ट्रायंगल, ए डी एन। ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है किससे, हमारे पास एन बी सी से। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं ये भी बताना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे साइड एंगल साइड। तो यहाँ लिख दिया साइड, ये हो गया हमारे पास एंगल, ये हो गया साइड। इतनी बात क्लियर है। इस रूल से हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते ही ये पता चल गया कि इसकी जो सारी साइडें हैं ये सब आपस में इक्वल होंगी, और ये वाली साइड और हमें ये वाली साइड करनी थी प्रूफ। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे पास ए डी है, ठीक है, वो बराबर है किसके, बी सी के, बाई सी पी सी टी। बस ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो आगे की जो क्वेश्चन है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ और चेक करो। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।